यहाँ एक बहुत ही अहम बैठक है और जिस बैठक का मकसद पाकिस्तान की आवाम को इन नालायक नाअहल चोर टोले जिसने पाकिस्तान में लूट मार का बाज़ार गर्म किया हुआ है उनसे छुटकारा हासिल करना है। आज मैं देख रही थी कि हर अतराफ़ से, चाहे वो मुल्क पर मुसल्लत वज़ीर आज़म हो या कराए के तर्जुमान हो, हर अतराफ़ से चीखें निकल रही हैं। पिछले एक हफ़्ते से जब से तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन की मुशावरत शुरू हुई है, सुबह दोपहर शाम इमरान खान साहब और कराए के तर्जुमानों की सिर्फ रोना और चीखें सुनाई दे रही हैं और फिर कहते हैं हम घबराए हुए नहीं हैं, हम खौफज़दा नहीं हैं। अगर खौफज़दा नहीं हैं, घबराए हुए नहीं हैं, तो 22 करोड़ अवाम का सोचें। उनकी कोई आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई सस्ता करने का सोचें। सुबह दोपहर शाम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अपोजिशन, PDM के अलावा कोई गर्दान नहीं है। और मैं ये बताना चाहती हूँ पाकिस्तान की आवाम को कि पिछली 18 फरवरी को जो पाकिस्तान की आवाम को ग़ुलाम बनाने और मीडिया को ग़ुलाम बनाने एक ड्रकोनियन अमेंडमेंट्स की गई पीका लॉ के अंदर, जिसमें सज़ा की तारीफ़ के जुर्म की तारीफ़ के बग़ैर 5 साल कैद, फौजदारी मुकदमा, नॉन बेलेबल वारंट, मैजिस्ट्रेट की इजाज़त के बग़ैर, कि जो इन नालायकों पे, नाअहलों पे तनकीद करेगा इन लूट मार चोर टोले के ऊपर, उसको 5 साल इजाज़त के बग़ैर ट्रायल के FIA या पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। आज़ाद अदलिया को ताबे बनाने की कोशिश की गई कि अदलिया लॉ मिनिस्ट्री को रिपोर्ट भेजेगी। तो इसको जो कि ऐसा ड्रकोनियन काला कानून जो पाकिस्तान के आइन और इंसानी हकूक़ के मुतसादम है, उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फ़ैसला किया है। और जॉइंट एक्शन कमेटी जो मीडिया की है, पार्लिमान भी मुस्तरद करती है, इसको मीडिया भी मुस्तरद करता है, इसको 22 करोड़ अवाम भी मुस्तरद करती है। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि हम इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने, आज़म नज़ीर तारर सेनेटर और मेरी ये ज़िम्मेदारी लगाई है कि हम इसके पटिशनर होंगे। ये काला कानून आज मैं कराए के तर्जुमान जो वज़ीर इत्तलात हैं उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। पहले कंटेनर पर खड़े होकर रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करके आपने अपनी गंदी सियासत की, आपने अपने सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में डाला, नैब का कानून और FIA का कानून इस्तेमाल करके, और अब एक इस काले कानून के तहत आप ज़बान बंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, 22 करोड़ अवाम को ज़हनी ग़ुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया की ज़बान बंदी कर रहे हैं। और अगर तुम दूसरों को गाली दो, तुम दूसरों पे बहतान लगाओ, तुम दूसरों की हद तक करो, तुम दूसरों की तज़हीक करो, तो 5 साल हुकूमत और हम तुम पर तनकीद करें, तुम्हारी नालायकी, नाअहली, चोरी और करप्शन पे तनकीद करें। 22 करोड़ अवाम आज महंगाई की सज़ा भुगत रही है तुम्हारी वजह से। तज़हीक और बहतान इस्लाम में बड़ा वाज़िया सज़ा है और इसलिए ये कानून लाया जा रहा है। पहले रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालफीन को, बेगुनाहों को सज़ाए मौत की चक्कियों में डालो। उसकी सज़ा भी कुरान शरीफ में लिखी हुई है, उसकी सज़ा भी इस्लाम बड़ी वाज़िया तौर पर बताता है। लोगों को उठाकर उनकी पसलियाँ तोड़ो, सहाफ़ियों पर तशद्दुद करो, उनको दिन दिहाड़े गोली मारो, उन सियासी मुखालफीन की बेटियों को, बेगुनाहों को उनके सामने हथकड़ियाँ लगाओ। इसकी भी इस्लाम और जो कुरान शरीफ है बड़ी वाज़िया सज़ा बताता है। और तुम किस मुंह से हद तक की बात करते हो, किस मुंह से बहतान की बात करते हो, किस मुंह से तज़हीक की बात करते हो? तुम्हें इनके मतलब पता है? तुमने अपनी पूरी सियासत अपने सियासी मुखालफीन पर हद तक बहतान बाजी और उनकी तज़हीक के ऊपर चमकाई है। और इस्लाम का सहारा लेकर, इस्लाम का नाम लेकर, कुरानी आयतों को कोट करके
तुम्हारी जुर्रत, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम बताओगे बहतान क्या होता है और तज़हीक क्या होती है, और उसके बाद जब बात करो गाली दो, जब बात करते हो बहतान लगाते हो, जब बात करते हो हद तक करते हो, जब बात करते हो लोगों की तज़हीक करते हो, लोगों की बेटियों की तज़हीक करते हो। पीका लॉ अगर किसी के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, सबसे पहले इमरान खान साहब के ऊपर होना चाहिए, जो हर रोज़ आज तक खड़े होकर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करते हैं। इन्होंने और अपने हर हद तक के, अपने हर बहतान, अपने हर तज़हीक और इल्ज़ाम के किसी भी केस में आज तक अदालत में पेश नहीं होते। शहबाज शरीफ साहब, यहाँ दफ्तर इस्तेमाल किया गया इमरान खान की तरफ से, और यहाँ बिठाया गया वो टाउट, वो फ्रंट मैन जिसका नाम शहजाद अकबर था, जो यूं कागज लहरा लहरा कर हद तक करता था, तज़हीक करता था, बोतान लगाता था, इल्जाम लगाता था। आज गायब है, आज शक्ल दिखाने को के काबिल नहीं है पाकिस्तान की आवाम को, और उसके जरिए एनसीए को पूरा का पूरा पलंदा दिया। यहाँ से डेविड रोज के ऊपर बोतान लगा के शहबाज शरीफ के ऊपर स्टोरी प्लांट कराई। उसके बाद एनसीए को कहते हो कि इनकी मिडिल ईस्ट के अंदर करप्शन के पैसे हैं, वहाँ एनसीए ने इन्वेस्टिगेशन की, और फिर कल ये भी पता चला कि स्विस बैंक्स में ये खतूत लिखे गए कि शहबाज शरीफ के और शरीफ फैमिली के वहाँ अकाउंट्स को चेक किया जाए। उधर इन्वेस्टिगेशन हुई, मिडिल ईस्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन हुई, लंदन में इन्वेस्टिगेशन हुई, पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन हुई, नैब के जरिए हुई, एफआईए के जरिए हुई, और एक धेले की करप्शन नहीं मिली। तुम कहते हो बहतान, हद तक और तज़हीक। इस काले कानून को पार्लियामान के अंदर भी चैलेंज करेंगे, और इस काले कानून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज करने का फैसला किया। दूसरी बात, अभी मैं सुन रही थी किराए के तर्जुमान एक और बात कर रहे थे कि पैसे ऑफर किए हैं ऑपोजिशन ने हमारे मेंबरान को, जो अपनी जमात के इलेक्शन में पैसे इस्तेमाल करता पकड़ा जाए, जो पार्टी की पूरी बुनियाद ही फॉरेन फंडिंग के ऊपर, जिसकी बुनियाद रखी गई हो, जिसका आज जवाब नहीं दिया गया, जिसकी फंडिंग के 26 अकाउंट और 4 डिक्लेयर किए गए हों, जो अपनी पार्टी इलेक्शन में पैसे इस्तेमाल करता हो, जो बलूचिस्तान में सेनेट के इलेक्शन में पैसे इस्तेमाल करता हो, जो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन में पैसे इस्तेमाल करता हो, वो कहता है हमें ऑफर किया गया है पैसे। अपने गरेबान में झांकें, अपनी नालायकी, नाअहली और लूटमार को देखें। आपकी टिकट के ऊपर कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। पैसे ऑफर करना तो दूर की बात, आपकी टिकट और जो आपके इत्तेहादी हैं और जो आपके अपने मेंबरान आपके साथ बैठे हैं, वो आज अपने हलकों में आपकी नालायकी, आपकी नाअहली और आपकी चोर बाजारी की वजह से आज अपने हलकों में नहीं जा सकते। उनको पैसे ऑफर करने की ज़रूरत नहीं। आपने जो उनका हाल किया है कि आज वो सियासत नहीं कर सकते आपके नाम के ऊपर अपने हलकों के अंदर, उनको पैसे ऑफर करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना किराए के तर्जुमान, मैं मीडिया से भी गुजारिश करती हूँ कि तहरीके अदम एतमाद आने के बाद इनके बयानात देखिएगा, और आज के जो बयानात हैं उनको भी आर्काइव कर लीजिएगा, क्योंकि जिस वक्त इक़्तिदार की कुर्सी हटती है इमरान साहब, तो उस वक्त ये जो किराए के लोग होते हैं और मांगे तांगे का मैंडेट होता है ना, ये किसी काम नहीं आता। और आखिर में, इससे पहले कि आप कोई सवाल करें मेरे से, ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि किराए के तर्जुमानों को भी चाहिए, इमरान साहब को चाहिए जो 2, 4, 5, 10 दिन रह गए हैं, 15 दिन, 20 दिन इक़्तिदार के, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। ये कुरानी आयतों का सहारा लेना, इस गुनाह में ना पड़े। अपनी सियासत को बरकरार रखने के लिए रियासत मदीना की जो मिसाल है, पाक मिसाल, उससे बाज आएँ, और इन काले कवानीन को डालने से पहले, इनको बनाने से पहले और इनको बनाने के लिए कुरानी आयात का सहारा लेना बंद करें। और इस तरह की हरकतें जो हैं उसकी ना दुनिया में माफ़ी है और ना आखिरत में माफ़ी है। तीन रोज से मुलाकातें चल रही हैं आसिफ अली जरदारी की 3 दिन से, लेकिन उसका एलामिया वगैरह जारी हो रहा है
मीडिया के साथ बात नहीं की जाती, कभी पिछले दरवाजों से निकल जाया जाता है, क्या वजह है? मीडिया का सामना क्यों नहीं अपोजिशन कर रही है? मीडिया के सामने क्यों नहीं आगे खड़े होते? सामने आएंगे, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपोजिशन जमातें क्या लेके आएंगी आगे? और के सवाल दो तो हो गए, मैं दे रही हूँ जवाब। अच्छा, मैं पहले जवाब देती हूँ। जी, बहुत ही, जैसे आपने कहा कि बहुत ही अहम बैठक है अंदर, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस किस्म की इस वक्त आवाम की हालत है, इसको इमरान खान साहब को आइनी तरीके से, सियासी तरीके से, पार्लिमानी तरीके से निकालने का फैसला किया है। और जो आपने बात की पिछले दरवाज़ों से, बिल्कुल सामने के दरवाज़ों से अपोजिशन बाहर निकलती है, मीडिया के सामने आती है और मीडिया के सामने से जाती है। लेकिन कुछ ऐसे सियासी फैसले होते हैं जिसकी वजह से हम जो डिसाइड करते हैं कि हमने प्रेस टॉक करनी है, और ये हमारा हक है। और आज भी हम इंशाल्लाह आपके सामने जो अंदर डिसीजंस हुए हैं, जो अंदर मुशावरत हुई है, उसका एक मुश्तरका एलानिया देंगे ताकि आवाम को ये यकीन रहता रहे कि इंशाल्लाह इस सिलेक्टेड मुसल्लत टोले का वक्त करीब है। मैडम ये तय एक एक करके मैं इधर ही हूँ। तहरीके अदम एतमाद के हवाले से क्या आप लोगों ने इत्तेफाक तय पा गया है कि वफाक में पहले लानी है या पंजाब में, और अगर ला रहे हैं तो कब ला रहे हैं? देखिए, ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है उमर। बात यह है कि जो पहली जरदारी बिलावल साहब और शहबाज साहब ने 96H में ही जो मीटिंग हुई थी और वहाँ ऐलान किया था कि इमरान खान साहब की नलायकी, नाअहली और चोरी और करप्शन की अब ये अवाम मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो ये बड़ा वाज़िया है कि तहरीके एतमाद किसके खिलाफ आ रही है। और बाकी ये है कि वक्त का तयन अपोजिशन का और PDM का जो डिसाइड करेगी इकट्ठी मुशावरत के साथ, उसी वक्त के ऊपर मुश्तरका अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। मैडम ये कहिएगा कि इस वक्त तहरीके एतमाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि तहरीके एतमाद जब भी आई माजी के अंदर भी, जब किसी भी मुल्क के अंदर इस तरह का वाक़या होता है जो यहाँ होता है, होने जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि जो पावर शेयरिंग फार्मूला है, रुकावट कहाँ पे है? चौधरी बरादरान है, तरीन ग्रुप है, या आसिफ अली जरदारी है, पीपल्स पार्टी है, या मुस्लिम नवाज है? पावर शेयरिंग पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो पावर है, जो हकूक जिसकी बात की जा रही है, वो सिर्फ अवाम की है, कहीं रुकावट नहीं है। ये आप लोगों के जहनों में है, बिल्कुल कहीं रुकावट नहीं है। सिर्फ एक बहुत बड़ा काम करने जा रही है अपोजिशन, और ये मुशावरत का जो सिलसिला है, ये आपने देखा है तेज़ी पकड़ रहा है क्योंकि वक्त करीब आ रहा है। और इंशाल्लाह जिस तरह आप तेज़ी से चीखें सुनेंगे कराए के तर्जुमानों की और इमरान खान साहब की, आपको उस तेजी का और किस वक्त पेश होनी है नंबर गेम कहाँ तक पहुँची है, और जहांगीर तरीन जो है वो इस वक्त हुकूमत के साथ में है, आपके साथ में, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद नून लीग भी जो है वो ज्वाइन कर ले। देखिए, नंबर गेम तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला ने चाहा, और जो हमारे मकासद हैं, क्योंकि मकसद नेक है, मकसद पाकिस्तान की आवाम को इस मिजरी से, महंगाई से, बेरोज़गारी से, और जो 3.5 साल जो इस मुल्क के साथ हुआ है उससे निकालना है। तो इंशाल्लाह कामयाबी भी होगी। और ज़ाहिर है नंबर गेम पूरी, ये नंबर की गेम है, नंबर गेम पूरी होगी तो ये पाकिस्तान की आवाम को होना चाहिए। जो मुश्तरका अपोजिशन वज़ीर आला पंजाब के लिए शेरवानी हमजा शहबाज सलवाले या चौधरी परवेज? लेकिन जो फैसला होगा वो मुश्तरका। अच्छा, इतनी आम तरीन बैठक हो रही है, रात को भी हुई, आज भी हुई, और अपोजिशन अहम तरीन डिसीजन लेने जा रही है। मरियम नवाज शरीफ साहब सारे मंजरनामे से गायब है, क्यों? वो थोड़ा सा उनका सख्त हार्ड मौक़िफ़ है इसलिए, या कोई और वजह? नहीं, बिल्कुल, आप ये कैसी बात आप कर रहे हैं? आपने देखा कि उस दिन जो पहली मीटिंग थी, जो जरदारी साहब और बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान जो PDM के बाद की पहली मीटिंग थी, मैं रात की उसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा मौजूद थी, और नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल एक इस पूरे जो इमरान खान साहब को घर भेजने की तहरीक है, उसमें उनके मशवरे के बगैर, नवाज शरीफ के मशवरे के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। नए इंतखाबात होने जा रहे हैं क्या अगले 2023 में? ये इंशाल्लाह आपको पूरी